बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऑस्ट्रेलिया की 12 दिवसीय यात्रा को पूरा कर वापस धाम पर लौट आए हैं। उन्होंने धाम पर पहुंचकर सबसे पहले बागेश्वर बालाजी के दर्शन किए। अब वे 5 दिनों तक धाम पर ही रहेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले बागेश्वर बालाजी सरकार का विधिवत जलाभिषेक कर उनकी पूजा की। इसके बाद सन्यासी बाबा का पूजन भी किया। पूजन के बाद उन्होंने बागेश्वर बालाजी भगवान के मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर मौजूद मंदिर के निर्माण में जुटे सेवादारों से भी जानकारी ली। इस बीच उन्होंने अपने श्रद्धालुओं से भी बात की और बताया कि वे 5 दिनों तक अब धाम पर ही रहेंगे। हम ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करके बागेश्वर बालाजी के चरणों में पहुंच गए हैं। ये पूरा पागलों का समुदाय है। सबको मिलने के लिए 5 दिन तक लगभग हम बागेश्वर धाम के चरणों में रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई और दूसरी बार हम जो है भारत आ गए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा में। एक बार बीच में भी आ गए थे, 13 तारीख को मुंबई आए थे शादी में सम्मिलित होने के लिए, विवाह में सम्मिलित होने के लिए। फिर उसी दिन चले गए थे कथा की सिडनी में और अब वापस भारत की भूमि पर बागेश्वर बालाजी के चरणों में इन पागलों के बीच में आ गए। आज से गुरु पूर्णिमा उत्सव है और गुरु पूर्णिमा उत्सव बड़ा भव्य और दिव्य मनाया जा रहा है। हजारों लोग बागेश्वर धाम पर, बागेश्वर धाम के अनुयायी, साधक, दीक्षित शिष्य बालाजी के चरणों में पहुंच रहे हैं। जो भी छत्र छाया है सनातन की उन्नति के लिए, सब पर कृपा करने वाले वो बागेश्वर बालाजी भगवान है, जिनकी सन्निधि में हम खड़े हैं। आज 18 तारीख है। 18 और 19 तारीख को दीक्षा समारोह है। 20 और 22 तारीख को जो दीक्षित शिष्य हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, उनका मिलन समारोह है। पादुका पूजन भी और मिलन समारोह। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उत्सव है, जिसमें सभी लोगों का सामूहिक हनुमान चालीसा एवं पादुका पूजन, भजन संध्या, भारत के प्रसिद्ध भजन गायक बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। इस उत्सव में सम्मिलित होंगे। आप सबका हम गुरु पूर्णिमा उत्सव पर हमने सोचा कि हम आपको जानकारी दे दें। हम पहुंच गए, पागलों की टोली जमा हो गई है, तो हमने कहा हम जानकारी दे दें। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं, हम 22 तारीख तक बागेश्वर धाम पर रहेंगे। आगामी यात्रा हम फिजी और न्यूजीलैंड की करेंगे, उसकी जानकारी आपको दे देंगे। आप बालाजी का स्मरण करें। कृपा करने वाले बालाजी हैं, दया करने वाले बालाजी हैं। भारत में 3 प्रसिद्ध स्थान हैं, जो भंडारी भी है, भोले भंडारी भी है, भंडार भरने वाले हैं और कृपा करने वाले हैं। एक मेहंदीपुर बालाजी, एक सालासर बालाजी और एक ये है बागेश्वर बालाजी, जो राजाओं के राजा हैं, महाराजा हैं, सबकी झोली भरते हैं। उनकी सानिध्यता में लाखों लोग यहाँ अर्जी लगा रहे हैं। हम भी आप सबकी तरफ से अर्जी लगा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया वालों को भी जय सिया राम। हम आपकी भी राम राम बालाजी के चरणों में पहुंचा रहे हैं। साधुवाद, धन्यवाद। और भारत वाले करो भव्य दिव्य तैयारी, पुनः सज गए हैं मुगदरधारी। जय सनातन की जो बयार थी वो बहुत अद्भुत थी। ऑस्ट्रेलिया में भी जो सनातन संस्कृति का प्रचार हुआ वो व्यापक रूप से हुआ। हजारों लोग पहुंचे, वहां की लॉ कानून, लेकिन उन सब के बीच में हजारों लोगों ने सनातन संस्कृति के लिए, केवल भारतीय ही नहीं, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कथा थी ऑस्ट्रेलिया की। फिलीपींस से, भूटान से, नेपाल से और ऑस्ट्रेलिया के तो थे ही, अमेरिका के थे, बहुत देशों के लोग उस कथा में पहुंचे और दीक्षा समारोह में पहुंचे और दरबार में पहुंचे। किस तरह का वातावरण देखा ऑस्ट्रेलिया में? पुनर्जागृति का संकल्प उनके मन में उठा और जो सोए हुए हिंदू थे वो एकत्रित लगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया में क्या समानता है आपने देखी थी? भारत और ऑस्ट्रेलिया में प्रकृति की समानता है। यहाँ भी प्रकृति उपासक है, वहाँ भी प्रकृति के उपासक है। प्रकृति का संरक्षण करते, जीवों पर दया करते, जीवों की हिंसा करने पर रोक लगाते, सांपों को भी नहीं मारने के लॉ बनाते हैं। ये निश्चित रूप से जीवों पर दया, प्रकृति पूजा की समानता है। ऐसी कुछ चीज जो अपन वहाँ से सीख सकते हैं भारत के? समान नागरिकता कानून वहाँ से बहुत अच्छा है। राजा हो या प्रजा, प्रधानमंत्री को भी वहाँ लाइन में लगना पड़ता है और सभी लोग वहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं। अगर भारत में भी ये हो जाए तो क्या कहें। उल्लेखनीय है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उपस्थिति में 18 जुलाई से 22 जुलाई तक धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव प्रारंभ हो गया है।
पहले दिन यानी 18 जुलाई को यहाँ गुरु दीक्षा का आयोजन रखा गया, जिसमें 1000 से ज़्यादा शिष्यों ने गुरु पूजन कर उनकी गुरु मंत्र दीक्षा ली। इस बारे में धाम की ओर से धीरू महाराज ने जानकारी दी। यह आज से गुरु पूर्णिमा महोत्सव का प्रारंभ हो चुका है। आज करीब 18 तारीख को 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्योंकि आज 1000 लोगों की दीक्षा होगी, दीक्षा समारोह होगा। इतना ही करीब कल भी 1000 लोगों की दीक्षा होगी, क्योंकि 2000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो 18 और 19 को डेट दी गई थी दीक्षा की। कहाँ से दीक्षा लेने के लिए श्रद्धालु आए हुए, देश के अलावा विदेशों से भी आए हुए? या देश और विदेश से परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए समस्त भारतवर्ष के सनातनी प्रेमी परम पूज्य गुरुदेव को स्नेह करते हैं, मानते हैं। कहीं ना कहीं अगर दीक्षा अभी तक नहीं ले पाए तो पहुँच रहे हैं और दीक्षा ले रहे हैं। गुरुदेव भी धाम पर आ चुके हैं। जी, परम पूज्य गुरुदेव आज सुबह धाम पर आ चुके हैं और आज से दीक्षा का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तो लगातार 5 दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 18, 19, 20, 21 और 22 तारीख तक लगातार प्रोग्राम है। 18 और 19 तारीख को दीक्षा का प्रोग्राम है और 19 तारीख से ही 3 दिवसीय ब्रह्मति यज्ञ का भी आयोजन है, जो कि 19, 20 और 21 चलेगा। हवन भी होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और 19 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम में कवि सम्मेलन भी रखा गया है। 20, 21, 22 को सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते ही रहेंगे और 20, 21 और 22 जुलाई को पादुका पूजन भी रखा गया है।